अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शोबती व्यूवर्स। एक बहुत प्यारे से डिज़ाइन के साथ हाजिर हुई हूँ। लेडीज़ के लिए ये डिज़ाइन है और ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है वो भी आराम से इसको वेयर कर सकती हैं। इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से हम करेंगे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है वो आराम से वेयर कर सकेंगी। विस्कोस का ये फैब्रिक है जो कमिंग सीजन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने चोली के लिए फैब्रिक बिछा के रखा है जो फ्रंट और बैक दोनों के लिए 4 पीस में मैंने बिछा के इसको रखा है। चोली की चौड़ाई जो है वो 13 इंचेस ली है और चोली की लेंथ वो मैं 16 इंचेस ले रही हूँ तकरीबन। तीरा इसका मैं 7.5 इंचेस ले रही हूँ और आर्म होल की लेंथ भी तकरीबन 7.5 टू 8 इंचेस ले रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से मेजरमेंट्स रखेंगे। ये मैं कुछ खुला खुला ले रही हूँ यहाँ पर क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बना रही हूँ, तो इसके लिए तो मेजरमेंट्स मैंने थोड़ी सी खुली रखी है। हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। चेस्ट की फिटिंग में 11 टू 11.5 इंचेस ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से लेंगे। कमर में 10.5 इंचेस ले रही हूँ और सिलाई का मार्जिन भी ले लेना है। हमने इन लाइंस को स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आर्म होल की डीप कटिंग का मार्किंग है वो हम कर लेंगे इस तरह से और उसके बाद इसका हमने कटिंग कर लेना है। फिर हमने क्या करना है कि जो फ्रंट वाला पल्ला है इसको भी हमने आर्म होल की डीप कटिंग भी कर लेनी है और साथ ही फिर मैं क्या करूँगी कि इसकी जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, जो फ्रंट वाला पार्ट होगा उसको मैं तकरीबन 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ यहाँ पर और इसको हमने तिरछा इस तरह से मार्क कर लेना है, स्ट्रेट लाइन बना लेनी है और सिर्फ फ्रंट वाले को मैं कटिंग कर रही हूँ, बैक वाले को कटिंग नहीं किया है। ये देख लें आप, ये मैंने फ्रंट वाले को कटिंग किया है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब आ गई घेरे की बात, तो घेरा मैंने ले लिया है। पहले मैं बैक पार्ट के घेरे की लंबाई और चौड़ाई निकाल रही हूँ। इसकी लंबाई तकरीबन मैंने 26 इंचेस ली है और जो बैक वाला घेरा हमारा होगा ना, ये मैं आपको इस तरह से रख के दिखा देती हूँ। फ्रंट पार्ट जो है ना हमारा तकरीबन 4 इंच बड़ा होगा, बैक वाला जो है ना तकरीबन 26 इंच लेंगे और उससे जो बैक वाला है वो तकरीबन 4 इंच ऊपर हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट वाले की। ठीक है, और फिर जितनी भी हमारी चौड़ाई थी वो हमने सारी ले ली थी घेरे की। ये हमारा फ्रंट पार्ट है सिंपल। इस पे मैं चोली जो है ना वी नेक लाइन बना रही हूँ सिंपल, बिल्कुल इस तरह से हमने इसकी वी नेक लाइन बना लेनी है। फ्यूजिंग पेपर पे मैंने कटिंग करके नहीं दिखाया, बहुत आसान है इसलिए मैंने नहीं दिखाया। इसको हमने स्टिच करके पलट लिया है तो वी नेकलाइन जो है ना हमारी रेडी हो गई है। अब जो हमने इसकी मेन डिजाइनिंग करनी है उसके लिए फ्यूजिंग पेपर कटिंग कर लेना है। 1.25 इंच की चौड़ाई की हमने ये फ्यूजिंग पेपर रेडी करना है और इसकी लंबाई तकरीबन भी तो 30, 31, 32 हमने ले लेनी है। 2 पट्टी इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है और इसको अपने जो ट्राउजर वाला फैब्रिक था सिंपल, उसके ऊपर मैंने इस तरह से इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको हमने पेस्ट कर लेना है, फिर इसको हमने कटिंग कर लेना है। अलग अलग कटिंग हम इसको कर लेंगे और इस तरह से इसको हमने निकाल लेना है। अब हमने क्या करना है, अपनी जो शर्ट की मैचिंग का कलर है वो हमने ले लेना है। मैंने अपनी शर्ट की सिल्क थ्रेड मैचिंग का ले लिया है, आप लोग भी अपनी शर्ट की सिल्क थ्रेड मैचिंग का ले लेंगे और फिर इस तरह से हमने इसकी आड़ी आड़ी लाइंस लगा लेनी है। इसके ऊपर थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होगा और इसको हमने पूरी पट्टियों को, दोनों पट्टियों को हमने रेडी कर लेना है इस तरीके से। आप चाहें तो जो सिल्क की मोटी वाली थ्रेड मिलती है वो यूज़ कर लें और या मैंने तो ये बारीक वाली यूज़ की है और आप लोग चाहे तो मोटी वाली यूज़ कर लें ताकि ये लाइंस जो है ना अच्छी से आपको नज़र आए। तो यहाँ पर हमने दोनों अपनी जो पट्टी है वो रेडी कर ली है इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी कि इनको दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके और इनको बारीक एक पट्टी इस तरह से बना लूँगी। ये हमने कर लेना है प्रेस की मदद से। इसके ऊपर पानी का शावर करेंगे और फिर इसको हमने प्रेस की मदद से अच्छी तरह दोनों साइडों से बिठा लेना है। एक जैसी हमने सारी तरफ से इसको बना लेनी है पट्टी को और एक जैसी ही इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। बहुत अच्छे से ये बैठ जाएगी और इसके बाद ये फिनिशिंग से हमारी फ्रंट साइड आ जाएगी। इसके साथ मैंने क्या करना है, ये हमने अपनी जो नेक लाइन है इसके साथ इस पट्टी को रखना है और बिल्कुल प्रेस की मदद से इसको अच्छी तरीके से हम बिठा लेंगे। जो इसकी है इस तरह से हमने इसकी शेप देनी है, इसके कॉर्नर्स बना लेंगे और इस तरह से, इस तरीके की मदद से हमने इसको शेप दे के अच्छी तरह से बना लेना है। नीचे वाली साइड पे हमने ये करना है कि नीचे वाली साइड पे हमने सिलाई का मार्जिन अपने कपड़े पे छोड़ के फिर इसको फिक्स करना है। ठीक है,
ये हमने दोनों पट्टी रेडी कर ली है और इसको फिर मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। फिर आसानी से हमारी स्टिचिंग हो जाएगी क्योंकि सारा अच्छी तरह से हमने प्रेस की मदद से इसको बिठाया हुआ है, तो बहुत आसानी से ये स्टिच हो जाएगा। इस तरह से हमने स्टिच करते जाना है और जो इसकी दूसरी साइड है वो हमने क्या करना है, उसके ऊपर हमने लेस अटैच करनी है। आपके सूट के साथ जो भी लेस मैच होगी वो आप लोग लगाएंगे। मैं यहाँ पर बारीक लेस यूज कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक सी लेस यूज कर रही हूँ। आप लोग अपनी चॉइस के मुताबिक लेस यूज करेंगे और इसको हमने यहाँ पर फिक्स कर देना है। और चूंकि हमारा फैब्रिक बहुत अच्छे से प्रेस होके बैठा हुआ है तो यहाँ पर हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी और बहुत आराम से जो है ना ये हमारा फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल इजीली हम इसको रेडी कर पाएंगे। आम नॉर्मल लेडीज भी ये वेयर कर सकती हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है वो और भी आसानी से इसको वेयर कर सकती हैं, वो इस वजह से कि इसकी स्टिचिंग जो है ना खुली खुली होगी थोड़ी और इसमें बिल्कुल भी आप की जो बॉडी शेप है वो इतनी जो है ना खास उभर कर नहीं आएगी, अच्छी लगेगी। तो इंशाल्लाह आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा, अपने कंफर्ट जोन में रहेंगी आप। और इस तरह से हमने इसकी चोली जो है वो तैयार कर ली है। अब जो इसका घेरा है वो मैंने ये इस तरह से रखा है और जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा है, मैंने कपड़े के घेरे का जितना भी चौड़ाई थी ना, जितनी भी अपनी फैब्रिक की चौड़ाई थी वो ले ली थी सारी और फिर इसको हमने यहाँ से रख के स्टिच किया है। और जो हमने सेंटर पे आते हुए ना तकरीबन 3-4 यहाँ पर चुनट डाल लेनी है और इसी तरह से सेंटर तक आने के बाद जितनी भी हमारे पास एक्स्ट्रा चुनट आ जाए वो हमने डाल लेनी है। सेंटर से सेंटर हमने मिला लेना है। आप लोगों को आसानी के लिए करना है कि आप लोग कुटके लगा लेंगे तो और भी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर हमारा सेंटर जहाँ तक आ जाएगा वहां तक हमने इसमें चुनट डाली और दूसरी साइड पे सेंटर पे आके हमने अपोजिट साइड से इस तरह से चुनट डाल ली है। जितनी भी आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने चुनट में कवर कर देना है, तो बहुत आराम से इसकी चुनट आ जाएगी। चाहो तो आप धागा खींच के लगा लो, लेकिन मैंने प्लेट वाली चुनट डाली है इस तरह से। ये देखें बहुत अच्छे से हमारी चुनट आ गई। अब नीचे हमने बॉर्डर अटैच करना है और बॉर्डर के साथ मैं ये बारीक लेस भी अटैच करूंगी। तो मैंने क्या किया है, नीचे वाला जो हमारा दामन का घेरे का फैब्रिक था उसको ना प्रेस करके मैंने 1/2 इंच बिठा लिया है फ्रंट साइड पर ही। और जो लेस थी हमारी यानी कि वो हमने दरमियान में रखनी है और जो बॉर्डर है उसको भी मैंने दोनों साइड से प्रेस करके इसके फैब्रिक को बिठा लिया है। तो आराम से हमने इसके अंदर दोनों साइड से कपड़ा अपना पकड़ते जाना है और बीच में लेस देके एक ही सिलाई में मैंने ये लेस अटैच कर ली है और ऊपर वाली साइड पे तो सिंपली आराम से हमारा बॉर्डर जो है वो स्टिच हो जाएगा इस तरह से। इसकी हमने सिलाइयाँ करने से पहले जो है ना बॉर्डर को ऊपर नीचे से हमने प्रेस कर लिया था। स्लीव्स को हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। स्लीव्स हमारी बिल्कुल सिंपल है इसी तरीके से और फिर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे कम से कम यहाँ तक और चाके हम ओपन रखेंगे थोड़ी सी, ठीक है। तो हम अपनी मर्जी की फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेंगे और मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने बीच में टसल्स लगा दिए हैं और यहाँ पर ये देखिए मैंने जो है ना इसको इस तरह से स्टिच किया है और चाकों को मैंने चाकों पे कोई लेस वगैरह नहीं लगाई। अगर आप चाहो तो लेस भी लगा सकती हो। चाकों को मैंने सिंपली फोल्ड किया है और पलटा वगैरह भी नहीं इसमें लगाया। आप लोग चाहें तो इसमें पलटा दे सकते हैं। सिंपल और कैजुअल वेयर ये बहुत ज़बरदस्त है, कंफर्टेबल, इसकी बहुत अच्छी कंफर्ट जोन बहुत अच्छा रहेगा इसमें। इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस के साथ बाद में फिर हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।